यह कहानी थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन बदलने वाली है। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय और करीबी शिष्य आनंद एक बार कहीं और जा रहे हैं थे। उसी रास्ते में उन्होंने देखा कि एक पुराने जमाने का व्यक्ति एक चट्टान के ऊपर चला आ रहा है, जिसे देखकर वह रुक गया और उस व्यक्ति के पास के व्यक्ति से उसके दुखी होने का कारण पूछा। वह व्यक्ति अपने पुराने जमाने का बोला, मैं पास के ही गांव में नहीं था, रहने वाला एक बदनसीब बिजनेस है जो मैं भी काम करता हूं। व्यापार के चक्कर में मैंने अपनी मां और पत्नी के स्थान पर अपने परिवार को खो दिया, और यहां तक कि अब तो मेरा घर और गिर भी। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत खराब है। उस व्यक्ति की बात से आश्चर्यचकित होकर आनंद ने कहा कि मेरा भाग्य खराब है, जरा मैं भी तो जानूं कि भाग्य खराब है तो क्या होता है। उस व्यक्ति ने पहले कहा था कि मैं खेती करता था, लेकिन हर साल घाटा होता था। कभी सूखा पच जाता था, तो कभी ज्यादा बारिश से फसल खराब हो जाए, तो कभी जानवरों की मौत हो जाए, तो कभी फसल को खत्म कर देना। खेती से मेरे परिवार का गुजारा ठीक से नहीं चल पा रहा था। व्यापार करने का निर्धारण मैंने पत्नी के साथ अंतिम चरण में अपना व्यापार शुरू किया, लेकिन मेरा व्यापार नहीं चला। शुरू में शुरू हुआ तो मेरे परिवार वालों ने मेरी आर्थिक मदद की, मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मुझे नुकसान हुआ, मेरे परिवार वालों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और यात्रा अभी दूर हो गई है तो वह मुझे अपनी नजरें फेरते हुए देखता है और मुझे ही अपने परिवार की गरीबी और गरीबी के लिए जिम्मेदार ठहराता है। अब तो मुझे अपना जीवन ही बोझ लग गया है। बार बार मेरे मन में प्रार्थना है कि अपना जीवन ही समाप्त कर लूं, और आज यहाँ आत्महत्या तो कर ली, लेकिन कोई कला नहीं मिली जो इस पत्थर पर बनी हुई है। दूसरी तरफ मेरा एक दोस्त है, हम दोनों ने एक साथ व्यापार शुरू किया था, लेकिन वह आगे बढ़ गया और मैं पीछे रह गया। मेरी इस असफलता की वजह से वह हर समय मुझसे नीचा की कोशिशें करता रहता है और वे बार बार मेरे घर जाते हैं। सफलता की बातें मेरे घर वालों को बताती हैं कि उसने इतनी कड़ी मेहनत की कि उसने अपने फल फूलते व्यापार कर लिए, और बार बार अपने फलते फूलते व्यापार के बारे में बताया कि मेरी पत्नी और मेरे माँ बाप को कैसे सुनाता रहता है। जो उसने मेरे घर वाले को सुना तो प्रशंसा करते हैं, लेकिन मैं बुरा करता हूँ। मुझे नाकारा और कम दिमाग का कहा जाता है। मेरी पत्नी और माँ को मुझसे बात बात पर ताने मारती है, जिससे मुझे बहुत दुख होता है और कई बार खुद की नाकामयाबी पर गुस्सा भी आता है। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ। भिक्षु आनंद ने पूछा कि किस बात का क्या दुख होता है, आपके साथ होने का या फिर दोस्त के सफल होने का सवाल है। मैंने एक दोस्त के लिए फिर से सोचा कि अगर सच कहूं तो मेरे होने से आपकी सूची का सबसे बड़ा दुख नहीं होता, बल्कि ऐसा होता है कि मित्र के सफल होने का मतलब है। भिक्षु आनंद ने अगला प्रश्न किया, यदि मित्र व्यापार सूची में आप सफल हों तो क्या आप खुश होंगे? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। आनंद का मतलब है कि विवाह बंधन में बंधने वाले मित्र पर सहमति होती है। अगर वह साथ है तो दुखी हो सकता है, और अगर वह दुखी है तो दुखी भी हो सकता है। तुम स्वयं से ना तो खुश हो सकते हो और ना ही दुखी हो सकते हो। भिक्षु की बातें सुनकर आपका व्यक्ति कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया, और फिर बातें सुनकर मुझे कुछ आशा बन रही है। भिक्षु आनंद ने कहा कि जब हम किसी से आशा बांधते हैं तो उस पर एकमत हो जाते हैं, फिर हमारी खुशियां और दुख भी उसी पर एक समान हो जाते हैं। अन्यथा सबसे अच्छी बात यह है कि आप खुद से आशा बांधते हैं। जब आप ऐसा करोगे और साथ ही पूरी तरह से कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे तो मजबूत सफलता एक साथ मिलेगी। वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें बताता है। तुम उन बातों से बहुत कुछ सीखो, साथ रहो। हथियार तो इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए कि समर्थन घर बैठे 3 सारे अनुभव मिल रहे हैं। तुम्हारी संतुष्टि का लाभ उठाओ, नई शुरुआत करो, सत्यनिष्ठा से कर्म करो, हार मत मानो। एक दिन का लक्ष्य
सफलता अवश्य प्राप्त करें। आज जब तुम अपना पूरा समय कह रहे हो या बुरी किस्मत कह रहे हो, एक दिन यह बदल जाएगा और इसी के साथ एक दिन यह बदल जाएगा और इसी के साथ सोच और विचार भी बदल जाएगा। और देखना, जब अच्छा समय हो जाएगा तब मित्र भी अपनी सफलताओं की कहानियां नहीं सुनेंगे। अपनी असफलताओं और प्रोटोटाइप की बातें सुनी गईं ताकि तुम उसकी बातों से संतुष्ट हो जाओ, मित्रता खो दो और तुम गलत निर्णय ले लो। लेकिन उस समय भी अपने ही बुद्धि का प्रयोग करना होगा, स्वयं पर विश्वास रखना। जिस प्रकार मित्र आज का पक्ष दुख करना चाहता है, वैसा ही वह उस समय है भी भाग दुखी होने आ गया, क्योंकि जिस तरह से उसे एक ही तरह से देखने में ही मजा आता है, ठीक उसी तरह से उसे एक ही तरह से देखने में भी मजा आता है। किसी ने कहा, आपने सही कहा मुनिवर, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं। वास्तव में मैं तो अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता था, उन्हें खुश रखना चाहता था, लेकिन वह भी मेरी बातों और भावनाओं को नहीं समझता रही है। मुझसे वही गलत बातें हैं और पिछले कुछ समय से तो वह मेरे साथ भी नहीं है। भिक्षु आनंद ने उस व्यक्ति को समझाते हुए कहा कि हम हमेशा चाहते हैं कि हम भी कुछ करें, उसके लोगों के लिए हमारी प्रशंसा करें, लेकिन आम तौर पर ऐसा कुछ नहीं होता है। लोग हमारे पास के बयान को महत्व नहीं देते, जिससे हमें दुख हो। हमें ऐसा लगता है कि हमारे मित्र, छात्र, घर वाले सभी लोग हैं, लेकिन अगर आप किसी को अपना परिवार मानते हैं और उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो फिर तुम ऐसा क्यों दिखाते हो कि तुम्हारे लिए कुछ कर रहे हो? वास्तव में तुम अपनी खुशियों के लिए कुछ कर रहे हो, क्योंकि उन्हें देखकर तुम्हें खुशी होती है। अगर ऐसा लगता है कि तुम खुद के लिए कुछ कर रहे हो तो तुम खुश रहोगे, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम खुद के लिए कुछ कर रहे हो तो तुम खुश रहोगे, क्योंकि जब भी हम स्वयं के लिए कुछ करते हैं या करना चाहते हैं तो हमें इसके लिए भिक्षु आनंद की आवश्यकता नहीं होती है। ये बातें सुनकर उस व्यक्ति का व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। आप सही कह रहे हैं, मुझे समझ आ गया है कि अब तक मेरी किस्मत इतनी खराब थी क्योंकि शेरों के हाथों में थी, लेकिन अब से मैं अपनी किस्मत को अपने हाथों में रखूंगा। फिर से प्रयास करूंगा, पूरी लगन और ईमानदारी से काम करूंगा और जब तक सफलता नहीं मिली तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर खुशी हुई और उसे एक छोटी सी डायबिया देते हुए कहा कि इस डिबिया को हमेशा अपने साथ रखो। एक ऐसा मंत्र है जो कंधे बांधे से बढ़े, दुख से भी बाहर निकले, लेकिन इस डायबिया को एक बार फिर सारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। कोई उम्मीद नहीं करेगा कि नजर ना आए और पैर की लंबाई बढ़ जाए कि सब जगह हैं, यह दुनिया है, यहां भी संभावनाएं हैं। व्यक्ति ने साधु का शुक्रिया अदा किया और उस डायबिया को अपने घर वापस ले आया आ गया। उसने नए उत्साह के साथ अपने व्यापार की शुरुआत की और इस बार उसका व्यापार चल पद दहा अपनी मेहनत और लगन के बल पर। बस कुछ ही वर्षों में वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसके परिवार के साथ भी उसके साथ चला गया और उसका जीवन बहुत ही सुख शांति और समृद्धि के साथ मिलने लगा। लेकिन समय और भाग्य के खेल को आज तक न कोई समझ पाया और न कोई समझ आया। यह सदा एक जैसा नहीं रहता, यह बदलता रहता है। उस व्यक्ति के जीवन में भी बदलाव आया है। राज्य में रखा गया था, राज्य पर कब्जा, राज्य के राजा ने हमला कर दिया। उस पर हमले और लूटमार में उस व्यक्ति का सारा धन भी लूट लिया गया। उसकी दुकान और घर में दिए गए, सभी जलाए गए। जान से बचने के लिए उसे अपने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ा। व्यक्ति अपने परिवार के साथ कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। वह दाने दाने को मोहताज हो गया। उसका बच्चा बीमार हो गया और इलाज के अभाव में बीमारी से बुरी तरह रहने लगा। ये देखकर उसका दिल चकरा गया और उसके पास अपने बेटों का इलाज हो गया और परिवार को लाभ के लिए धन के नाम पर एक भी नहीं था। वह अंदर से बुरी तरह टूट गई थी। एक बार फिर से ब्रेकअप के बाद उसे ऐसा लगा कि उसकी जिंदगी की जगह सारी दुनिया है। लेकिन तभी अचानक उसे भिक्षु आनंद ने डिबिया की याद दिला दी। वह उसके साथ झिझांसू थी। उस डिबिया के अंदर एक लिपि देखी गई थी। उस पर्ची पर कुछ लिखा था। उस पर्ची पर उसकी आंखों की छाया सामने आई थी और वह एकदम से उभर गई थी। उस पुस्तिका पर लिखा था, यह वक्त भी गुजर जाएगा दोस्तों,
ये कहानी हमें सिखाती है कि समय के साथ खेल को रोकना संभव है। यह हमेशा बदलता रहता है, लेकिन बुरा नहीं है। आपको अच्छी लगी हो कहानी तो मेरे चैनल एसएच पंकज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।